सुप्रभात। स्वागत की तैयारी करो, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। स्वागत की तैयारी करो। मन मंदिर में भगवान को बुलाना चाहते हो तो पहले काम, तृष्णा, लोभ, क्रोध, वैर, हिंसा, अभिमान, आसक्ति, विषाद और मोह के दुर्गंध भरे कूड़े को कोने कोने से झाड़ बहार कर बाहर दूर फेंक दो और संयम, संतोष, दया, क्षमा, मैत्री, अहिंसा, नम्रता, वैराग्य, प्रसन्नता, विवेक, भक्ति और प्रेम आदि सुंदर सुंदर फूलों को चुन चुन कर उनसे मंदिर को भीतर बाहर खूब सजा लो। जब सजावट में कुछ भी कसर ना रह जाए तब उस प्यारे को जोर से पुकारो, तुरंत उत्तर मिलेगा और उसके मोहनी रूप छटा से तुम्हारा मन मंदिर उसी क्षण से भरा उठेगा। सरकारी नौकर अपने अफसर के सेवक, मालिक के, राजा प्रजा के, जनता नेता के, शिष्य आचार्य के, बंधु अपने मान्य बंधु के और पत्नी अपने प्राणाधार पति के स्वागत के लिए अपने अपने भावों के अनुसार कैसी कैसी तैयारियां करती हैं। फिर से सुनिए। सरकारी नौकर अपने अफसर के, सेवक मालिक के, राजा प्रजा के, जनता नेता के, शिष्य आचार्य के, बंधु अपने मान्य बंधु के और पत्नी अपने प्राणाधार पति के स्वागत के लिए अपने अपने भावों के अनुसार कैसी कैसी तैयारियां करती हैं। फिर जो यम, वायु, अग्नि आदि अफसरों के भी अफसर, ब्रह्मा आदि मालिकों भी मालिक, नारद, सनत कुमार आदि नेताओं के भी नेता, देवराज, इंद्र आदि सम्राटों के भी सम्राट, व्यास, वाल्मीकि आदि आचार्यों के भी आचार्य, बंधुओं में भी परम बांधव और पतियों के भी परम पति हैं। जिस एक ही से सब गुणों के अथाह सागर की सब बूंदे हैं, उस सर्वगुणाधार के स्वागत के लिए भी तो कुछ तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारी तैयारी का तभी पता चलेगा जब तुम्हारे मन में और कुछ भी ना रहकर केवल उसका मोहन मुखड़ा देखने और कोमल चरण स्पर्श करने की ही एकमात्र तीव्र लालसा रह जाएगी। गुरुदेव के इन शब्दों को दिन पर दिन ध्यान की घड़ियों में सुनते हुए गुरु शिष्य के वास्तविक संबंध के विषय में सचेत हो जाओ। एक अविचल और शाश्वत अनुभूति आपकी अपनी हो जाएगी और आप ये जान लें कि दूर या पास, जीवन या मृत्यु, सभी में एक महान जीवंत अस्तित्व सदैव आपके निकट है। एक अस्तित्व जो देश या काल से सीमित नहीं है, वो अस्तित्व जिसमें अलगाव नहीं है। और गुरुदेव के पास रो पड़ोगे, उस समय एक महान ज्योति आपको अपने आगे उसमें भर लेगी। गुरुदेव की कृपा से आप अंधकार से बाहर निकल आओगे। आप कुछ भी नहीं हो, किंतु गुरुदेव ने आपको इसी रूप में स्वीकार कर लिया है और एक ऐसा भक्त बना दिया है जो कि अपने अंदर विद्यमान असीम शक्ति के संबंध में सजग है। तो जब से आपने गुरुदेव की वाणी सुनी और ऐसे सुनी जैसे कभी ना सुनोगे मादक संगीत को सुनकर कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए, किंतु स्वयं की प्रतिक्रिया कोलाहलपूर्ण और उबलने वाली हो तथा जो आपने सुना उसे ठीक से समझा नहीं। सामने आपके मुख पर आपकी ज्योति इतनी प्रचंड थी गुरुदेव की कि आप उसको पूर्ण रूप में ना देख सके जैसे कि गुरुदेव हैं। तो उस खजाने को जो आपने नहीं झेला, जो कि गुरुदेव ने आपको उदारतापूर्वक दिया, अज्ञानपूर्वक अमर्यादित रूप से आपने नष्ट कर दिया। जघन्य पापी के समान आपने उपस्थिति दी। आपका प्रेम और आशीर्वाद जो कि गुरुदेव ने इतनी कृपा पूर्वक आपके प्रति प्रदर्शित किया, उस पर आपने एहसान फरोमशी से आघात किया। आपके लिए
अति अयोग्य था, क्योंकि आप अपने अहंकार में थे, सब कुछ भूल गए। आपके स्थान पर स्वयं को साचार्य सद्गुरु के स्थान में बैठा दिया। अगर आप अपने आचार्य को सद्गुरु के स्थान पर बैठाते तो लोग आपको मान कहते, किंतु हे प्रभु, आपने अशुद्ध हाथों से उपदेशों को दूषित कर दिया, आपके उपदेशों को अपवित्र कर दिया गुरुदेव के। फिर भी गुरुदेव की असीम कृपा रही है। गुरुदेव का आपके प्रति प्रेम अनिर्वचनीय रहा है। गुरुदेव का स्वभाव दिव्य है। माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, गुरुदेव अपने शिष्य के प्रति प्रेम उससे भी अधिक है। गुरुदेव अपनी शक्ति से शिष्य पर तब तक कृपा करते रहते हैं जब तक कि उसे पूर्ण रूप से गढ़ ना लें। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के लौंदे को जैसा रूप चाहे वैसा रूप दे देता है, गुरुदेव भी अपनी कृपा से, आपका धैर्य, आपकी मधुरता असीम है। गुरुदेव आपकी पूजा को भी देखते हैं। गुरुदेव ये भी देखते हैं कि आपके हाथ, पैर, जीभ, आँखें, कान, पूरा शरीर, मन, इच्छा, भावनाएं, संपूर्ण व्यक्तित्व पूर्ण आहुति के रूप में समर्पित हो जाए तथा भक्ति के ज्वाला में सब कुछ पवित्र हो जाए। शुभ अशुभ जो कुछ भी आप हैं वो सबको गुरुदेव पवित्र कर देंगे जन्म जन्मांतर के लिए। वो भी आपके प्रति समर्पित हैं, अगर आपका समर्पण है तो। गुरुदेव ही ईश्वर और मुक्ति हैं। गुरुदेव महान आत्मा है। आप जो कुछ भी संग्रह करना चाहते हो उसका कोई महत्व नहीं। आपके हृदय के अतिरिक्त जिसमें गुरुदेव विराजें और किसी चीज़ की कोई महत्ता नहीं। अभी इसी क्षण तथा सदैव के लिए जीवन प्रेम और पवित्रता से दिव्य करना चाहते हो तो स्वागत की तैयारी करो। गुरुदेव को अपने हृदय में बैठाओ। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का मिटा उसको बसाने के लिए। ग्रस्त एक तपोवन है, बिना सांसारिक व्यवहार ठीक हुए परमार्थ प्राप्त नहीं होता। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली अपनी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। उस खुद की तलाश है अंजुम जो खुदा हो के आदमी सा लगे। वो सूरत बनाओ तो मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। तेरे होते मेरी हस्ती का क्या जिक्र, यही कहना बजा है कि मैं नहीं हूँ। किसी को सौंप दो दिल की अमानतें, वरना कदम कदम पर मिलेंगे दिल के चोर बहुत। हम उनको पाके अपने आप को पाया नहीं करते, इसलिए उनके लिए स्वागत की तैयारी करो। उनको अपने हृदय में बिठाओ। तेरी जात ही है सिफत तेरी, तेरा वस्फ कोई करेगा क्या। जो जवा मिली तो कहेगा क्या, जो कलम मिली तो लिखेगा क्या। तेरी जात ही है सिफत तेरी, तेरा वस्फ कोई करेगा क्या। जो जुबां मिली तो कहेगा क्या, जो कलम मिली तो लिखेगा क्या। मेरी आँख बंद थी जब तक ये नज़र जमाल था, खुली आँख देखा तो कुछ नहीं, ये ख्वाब था न ख्याल था। जब बलबल सादिक होता है वो अज़्म मुसम्मत होता है, तकमील का सामा गैब से खुद उस वक्त फराहम होता है। मकतब इसका देखा है निराला दस्तूर, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद। रूह का चमका खुद ही को तोड़कर जीने बना, दो ही तदवीरें हैं दुनिया में उभरने के लिए। आदमी आदमी में अंतर है, कोई हीरा है कोई कंकर है। आदमी के फर्क हर जगह देख लो, आदमियत की मंजिल अभी बहुत दूर है। जहाँ तक हो बसर कर जिंदगी आला ख्यालों में, बना देता है कामिल बैठना साहब ख्यालों में। फैसला होता है नेकी व बदी का हरदम। दिल को सीने में छोटी सी अदालत समझो। जब क्रोध या सात्विक विचार उत्पन्न हो तो ईष्ट को याद करना चाहिए और उनसे ही सब बातें करनी चाहिए। ऐसे घर की बात घर में रह जाएगी।
बाहर नहीं जाएगी। धन्यवाद।